नमस्कार, राम राम। आज वही एक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक बात बताऊंगा कि जब मैं छोटा था तो माँ बाप बहुत ज़्यादा मारपीट कराया करते, बार बार ताने मारा करते, बार बार गलती से ना भी हो जब भी मारा करते। ठीक है, छोटी छोटी बात पे भी बहुत कुत्ते की तरह मारपीट थी, मतलब लिमिट क्रॉस। ठीक है, और यह बात नहीं होने ले भाई 8-9 साल की उम्र में, यानी बालकपण तक कभी छोटे बालकपण तक ले गए। ठीक है, और मतलब 17-18 साल तक ही बहुत ज़्यादा मारपीट। यानी एक आध एग्जाम्पल दूँ, मूछ कटान के ऊपर चौबारे पर चढ़ जाता जब मारपीट होया करती, गाने सुन लेता जब मारपीट। ठीक है, नए कपड़े कदे नहीं आए, कदे और कोई ऐसी चीज़ नहीं आई खाने पीने की या कुछ भी XYZ, तो मारपीट होया करती या गुरबत होया करती या कोई चीज़ नहीं आया करती। तो नू मान्या करते कि भाई होश कहे माँ बाप हमने अनुशासन में रखना चाहते हूँ। हालांकि तकलीफ बहुत हो थी, मैं अंधेरे में बैठा रहा था डर के मारे, कोई तेज बोल पड़ता जब डर जाया करता। ठीक है, नहीं चाहते भाई होश कहे ये अनुशासन में रखना चाहते हूँ, या भाई ये हमारी परवाह नहीं कर रहे, कोई भी सामान नहीं ले रहे, कपड़े कपड़े कुछ नहीं, यानी फीस भी स्कूल की कई कई महीनिया में 6-6 महीना 7-7 महीना में पूछा करते, उनमें भी डिस्काउंट कराया करते स्कूल वाले जब भराया जाया करती हुआ। तो उसमें भी नहीं मान्य करते भाई उसका है रुपये इकट्ठे करते हूँ, प्लाट व्लाट लेते हूँ, भाई मारे तहीं जोड़ते हूँ या भविष्य तहीं कुछ ऐसा करते हूँ। ठीक है, फिर जब मेरा बाप जो सरकारी नौकरी पर था, बाद में मेरी माँ भी सरकारी नौकरी, मास्टर टीचर थे दोनों, तो बाहर का कोई पड़ोसी पड़ासी भी शिकायत कर देता, उलाना दे देता, तो बिना पूछताछ करिए मतलब मेरे मरी जाया करते। मास्टर को कुछ कह देता, ना भी कह देता, कुछ ना भी होता जब भी। ठीक है, यानी कि हंडिया छोपरोली उतरा है, चाहे कितने का कोई बड़क हो, वह मेरा मारपीट करके न उतरया करती, मेरी गल मारपीट होया करती। तो उस तक क्या होया वही इतने डरपोक मतलब बन गए, इतनी परसेंट इतनी बुजदिला की बन गई, डरपोक की बन गई कि भाई अपनी आवाज़ नहीं ठास के कितने कोई जुल्म भी करता था, न्यू भी रहता वो करता सपोर्ट नहीं है, तो कितने कितने या तो उस तक बच्चा करता, यानी उससे दूरी बना लेता उस तक, और या फिर भाई सरेंडर करना पड़ा करता, भाई जो उतना करना कर ले। ठीक है, तो उसमें क्या होता भाई जो बड़े बालक मारते हुए मारपीट भी कराया करते, और भी यानी कि जितने भी जो भी एक छोटे बालक गेल टॉर्चर उसका है। ठीक है, तो बाहर कितना जब करेंगे भाई, जब उन्होंने दिखेगा भाई माँ बाप इसके तरफ से मान ली सग मारेंगे, वो बात भी होगी तो उन तो और मौका मिल जाए। ठीक है, फिर कदे भी स्कूल में झगड़ा हो गया, चाहे वो मेरी गलती थी ना थी, कदे भी मेरा बाप या मेरी माँ स्कूल में नहीं गए भाई। ठीक है, कदे भी नहीं गए, चाहे कुछ भी कितनी बड़ी तो बड़ी बात हुई कदे नहीं गए, मारपीट हुई, झगड़े झगड़े सब कुछ हुए, स्कूल में भी हुए। फिर भाई आई टाइम पढ़िया में उसमें भी बहुत झगड़े झगड़े हो जाया करते, क्योंकि शरीफ बालक जो होगा उसका उसके ऊपर शेर सब बनना चाहूँ, सबने चाहो अपनी आवाज़ी के ऊपर दिखा के और अपने आप में बदमाश साबित कर दूँ। तो फिर वही कुछ अल्पसंख्यक जाति का होने की वजह से हमारी जो जाति की जनसंख्या है वह सोनीपत जिले में हरियाणा में बहुत कम है, उस करके भी जो ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं वे जातीय कमेंट कर देते, जातीय भेदभाव कराया करते, वो भी सहन कराया। तो कुल मिलाकर माँ बाप की तरफ से भी अभाव हो रहा है हर एक चीज़ का, ना ही तभी एकदम मुख्य बाप का मतलब इतना ही बेरा था, माँ का मतलब कि भाई जो बिना खाम मारपीट करिए जहाँ वे हो माँ बाप, और इस बच्ची उनका कोई ना दिमाग में कभी छवि बनी ना है। ठीक है, मेरी माँ तो इस बात ने खुल कर गाया करे भाई 6-7 महीने दूध पिया था मैंने, और उसके बाद मैं पढ़िया करती रहे तना मैं एक दाई दूर छोड़ जाया करते। ठीक है,
तो ये जाहिर सी बात 7-8 महीने के पड़ा दाई दूर छोड़ जा रही थी, तो किसी माँ थी वह, ठीक है। और बाप जो था वो भाई नौकरी भी कराया करता और काम भी कराया करता, तो वो तो हमने दिखा ही नहीं, वो तो सेंटर आया करता, ठीक है। और कदे दिखा भी करता था, हमने विचारते क्यों आज ये क्यों मारपीट कराया करता, वो हमेशा तनाव में रहा था। वो गए बिन रहे पंगेबाजी रही, कोर्ट कचहरियाँ मामले रहे, उसकी वजह से जो है ना वो डिप्रेशन में रहा था, वो मारी मारपीट कराया करता। तो इस प्रकार का तो बचपन रहा, ठीक है भाई। एक शब्द है नार्सिसिस्ट पेरेंट्स, ठीक है। तो वो उस प्रकार के पेरेंट्स थे भाई। तो फिर सोची थी कि चल बड्डे होंगे तो जब कुछ बेनिफिट मिल जाए किसी बात का। मैं नौकरी बगत्ते लग गया था, ठीक है, एयरफोर्स में लग गया पहले, फिर ही मास्टर ला रहे हो सरकारी। तो सोची नहीं होती वो बड्डे होंगे, मैं 38 साल का, लगभग 37-38 साल का हो गया। तो सोची नहीं होती भाई आगे जा कोई बेनिफिट मिल जाए किसी प्रकार का, लेकिन वो बेनिफिट आज तक भी नहीं मिला भाई किसी प्रकार का ना। ये तब आज तक ऐसा होया है भाई आध घंटा मेरे माँ बाप मेरी गल बैठे हों, कुछ सलाह करी हो, कुछ डिस्कस करा हो, आज तक नहीं होया। यानी बालकपन तो लेगा आज तक, ठीक है। उनकी तरफ से खाली मतलब यही बात आया करे तुम सही कौन है, तना सही ना करे, नू ना करे, यानी बस वो जो टोंट आ रहा हूँ टोंट सुने और कुछ नहीं। इस सबती ना कोई फीलिंग्स है ना कुछ है, ठीक है। रही बात उन जो धंधो जोड़ी या जो भी कुछ कराया उसका ना बेनिफिट आज तक मिल रहा है। और उस पर ये प्रॉपर्टी हम 2 भाई हैं, दोनों का विवाद होने लग गया, ठीक है। वो आज तक उसका कोई बेनिफिट तो मिल रहा नहीं है। हाँ आगे भविष्य में वो विवाद जरूर उसका है उस प्रॉपर्टी में। भाई घनी छोटी उम्र में कमाना पड़ा, क्योंकि माँ बाप के मामले चल रहे थे, कोर्ट कचहरियाँ कुछ होया करता, आर्थिक तंगी ज़्यादा थी, स्कूलों पर पढ़ाई भी करता और काम भी कराया करता। 17-18 साल का मैं लग लिया था नौकरी, तो प्राइवेट नौकरी भी करी, ठीक है। तो कहने मतलब तुम ईव देखा है भाई आज भी कोई मतलब ना साथ है ना कोई रुपये तक कोई मदद है ना और कुछ, कोई भी मदद नहीं है। यानी कि इस तो बढ़िया अनाथ भी होता तो वो ठीक था, क्योंकि अनाथ होता तो कम तो माँ बाप की मारपीट तो ना झेलनी पड़ती, ये मारपीट भी झेलनी पड़ी, समाज की भी टॉर्चर तो जब भी सहन करना पड़ता है भी कराया, ठीक है। यानी माँ बाप का केवल टॉक्सिक रिलेशन रहा, ठीक है, नकारात्मक रहे हुए, और आज भी कितने कितने नकारात्मक ही हैं। यानी मेरे बड़कन है, मेरे बारे में कुछ हो कहेंगे गलत फलत, या समाज में मेरे बारे में बुराई करेंगे, वे अपने व्यवहार नहीं दिखाते। तो फिर इसमें मैं कई बार सोचा हूँ भाई ये सब अब मैं तो कौन है, मैं तो अपने बड़कन बहुत ठीक रखूँ, जो कर वे कहे हैं उनके हिसाब से चालू हूँ मैं, जो आज तक मैंने उनका हाथ नहीं लाया ना, उन तेज आवाज़ में बात करता। वे कहे कि पापा स्कूल में 1 घंटा बाद में छोड़ कर 1 घंटा बाद में छोड़ का हूँ, जिस दिन कहें छुट्टी करवा दे छुट्टी करवा दूँ। उनकी फीस पास सब कुछ, ड्रेस कपड़े सब कुछ, खाना पीना सब टाइम टू टाइम है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। जबकि मैं कच्चा मास्टर लग रहा हूँ, ठीक है, इतनी इनकम भी नहीं मेरी, अब जितनी इनकम हो उसमें मैं बहुत बढ़िया तरीके उनका पालन पोषण करने लग रहा हूँ। तो मैंने सोचू था कि भाई एक दिन मैं बुढ़िया दूरा बैठा था, मैं बात भी करूँ था उनसे या बात पूछूँ भी था, और मैं वाक्यों कन्फ्यूज भी था, लेकिन उसका फिर जवाब मिल गया मुझे कि भाई उन माँ बापा ने जो यूरोपिया जोड़ा जब उन मारे तब वो देना ही कौन है, या मारे तो न उन्हें समय दिया जब तो इन्हें कोई हम रुपया जोड़े और आज रुपया जुड़ गया तो रुपये भी ना मिल रहे, और वो प्रॉपर्टी का भी कुछ नहीं हो रहा, ना उनको को बेनिफिट मिल रहा है। तो मगर यह चीज़ें फिर उन माँ बाप ने जोड़न किस तरह लग रहे, ये जो पूरी ज़िंदगी हमारी भी नरक बना दी, अपनी भी नरक बना दी, तो वो क्यों बना दी, मतलब किस तरह। तो भाई इसका जवाब मैंने पहले आधा ना मिला था, मगर ये मर जाएंगे मान ली 10-20 साल में, फिर होगा कि, तो मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं भाई युग के चक्कर है। भाई पूरी ज़िंदगी हमारी पूरे परिवार की लाइफ घुट घुट के जिए हम, घुट घुट के 1-1 रुपये देते सी, क्यों प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का बेनिफिट आज भी कौन है, और 10 साल बाद मर जाए उनके तो बेनिफिट मिल लगा उस प्रॉपर्टी का। तो भाई मन ने 2 बात बेरा लगी कि एक तो यह बात बेरा लगी भाई इन तक कोई किसी ने नुकर रखी है या इनके दिमाग में यहाँ बैठ रही है, अब भाई तुम अपने पास रुपया रखो, प्रॉपर्टी रखो, तो तुम्हारे बालक भी तुम्हारी सेवा कर देंगे, या बालक ना भी करेंगे तो प्रॉपर्टी लालच में और कोई बाहर का
तुम्हारी सेवा कर देगा या तुम्हारी परवाह कर लेगा बुढ़ापे में। एक तो उनके दिमाग में यह बैठ रही है। दूसरी नु बैठ रही है कि भाई जो इन प्रॉपर्टी जोड़ी जो भी कुछ योग कराया वो इन्होंने अपने समाज में अपने आप को, क्योंकि मैं पे सोशल मीडिया ज़माना भाई, इंटरनेट मोबाइल सब कुछ आजकल प्रोवाइड हो गया है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। यह चीज़ मैं नेट पे भी देखूँ हूँ, चैट जीटीपी इन तभी पूछूँ हूँ, ठीक है, और जो जितने प्लेटफॉर्म हूँ तब मैं डिस्कस करूँ ये बात। तो उसमें नहीं वेर लग गया भाई, कुछ पेरेंट्स या कुछ आदमी ऐसे हुए हैं जिनने अपने वर्चस्व दिखाना हुआ है, समाज में अपना प्रभुत्व दिखाना हुआ है, अपने आप को ही सबसे ऊंचा दिखाना हुआ है, सबसे बढ़िया दिखाना हुआ है। उनने बड़का तक परिवार तक कोई मतलब नहीं होता। वे अपने आप ने नहीं दिखावे, मन ने बहुत कुछ कराया, ठीक है। तो यह बात सही है, मन ने देखा भाई वे जो प्रॉपर्टी जोड़ी उनने वह ना उनने मारे थे जोड़ी ना कुछ, वो केवल उन्होंने अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को मतलब ये दिखाने भाई मन ने तो बहुत कुछ कराया, जीवन में अचीव कराया, ठीक है। ये नार्सिसिस्ट जो पर्सनैलिटी हो है उसका एक जो है ना एक नेचर हो, स्वभाव हो। तो भाई उन जो प्रॉपर्टी जोड़ी वो मारे था ही नहीं जोड़ी, ठीक है ना, और कुछ केवल अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए वो जोड़ी, और वो आज तक जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी परवाह नहीं करी नार्सिसिस्ट जो है, नार्सिसिस्ट उसकी ये जो थारे वो था भाई हिटलर था, वो नार्सिसिस्ट नेचर का था। यानी नार्सिसिस्ट की है वो से बालक मर जाओ चाहे कोई मर जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उन्हें अपने प्रभुत्व अपने यानी उसकी बड़ाई होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व एंडी होना चाहिए, समाज में बस नहीं होनी चाहिए। ओ हो भाई तू तुरम खा है, तू वो बहुत बढ़िया है, उस टाइम वो कुछ भी कर सके, अपने उन्हें मान सम्मान कहेगा वो अपने आप ने, लेकिन वो मान सम्मान नहीं, वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो है, वो एक बीमारी है नहीं मान ले, ठीक है। तो वो वे दोनों इस प्रकार के हैं, तो भाई उनका स्वभाव बदल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी लाइफ बर्बाद होगी, क्योंकि ना ही तुम्हारी इच्छा थी भाई, अगर हम अपनी मर्जी से ना जाति ले सकते, ना हम शहर ले सकते, ना हम धर्म ले सकते, ना हम माँ बाप ले सकते, वो तो जी प्रकृति ने पैदा कर दी और हो गई। लेकिन हमारी जिंदगी जो नरक हुई वो उनके फैसले की वजह तो, क्योंकि उनकी फैसला था ना हमें पैदा करने का, तो उन उस प्रकार से केवल खिलौने के जरिए इस्तेमाल करें, मारपीट करने के लिए इस्तेमाल करें। तो आज वे समाज में रोए हैं भाई, बालक मरते बात ना करते कि बात करें, जब उनके कुछ सुनता ही बात करें, उनकी तन्ने सुनता ही बात करें, क्या बात करें, ठीक है। जब 10-11 साल की उम्र में कमाने लग गया, मैं 17-18 साल का मैं एयरफोर्स में लाग लिया, 22-23 साल का मास्टर लाग लिया, ठीक है। तो के सुनता ही इनका पढ़ाई लिखाई झगड़ा कर 11 साल का मैं कमाने लग गया था, क्या मैं पढ़ा लिखा थी, फीस उनकी कभी टाइम पर नहीं पहुंची हैं, सारे दही बनील पड़ जाए इतने मारा करते हैं। तो भाई बहुत से लोग ने कहे भाई माँ बाप के बारे में गलत ना बोलना चाहिए। माँ बाप तो वे भी हैं जो अपने सगे बालक न मारते हैं, माँ तो वह भी है जो 3 बड़का ही माँ अपने यार के लवाजे हैं, बाप तो वो भी है जो अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। तो आजकल कलयुग है, ऐसा कुछ नहीं है भाई माँ बाप को भगवान है, कुछ नहीं है। भगवान जो हमारी रक्षा कर रहा है या जो हमें समय दे रहा है, हमारे लिए उसका प्यार है, चाहे वो हमारे खून में है, रिश्ते में है, चाहे ना है, हमारे लिए तो वो ही भगवान है, ठीक है। इवचे में संग माँ बाप है, लेकिन उन दुश्मनों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव हमारी गिल कराया, तो उन के ऊपर भगवान कहेंगे नहीं कहेंगे, ठीक है। जो भी कोई चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, लेकिन उसने हमारी भाई बात सुनी, हमारे को समय दिया, हमारी रक्षा करी, हमारे को सलाह दी, हर एक जगह मौजूद पाया हमारे थे, तो वो है माँ बाप, वही वो है दोस्त है, वो है सब कुछ है, ठीक है। तो वो के माँ बाप है जी जो ना कदे मौजूद था, ना कदे उन्हें सलाह दी, ना कदे उन्हें हमारे के लिए वक्त बिताया, ना उन्हें कदे भी हमारी रक्षा करी, केवल मारपीट करी, ठीक है। तो भाई टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, और फीस के बैंगन थी के फीस थी, इसे टुच्चे स्कूलों में घटिया स्कूलों में पढ़ाए,
ठीक है। तो भाई कुछ नहीं है, जो तुम्हारे साथ है अच्छा व्यवहार कर रहा है वो उसके साथ व्यवहार रखो, चाहे वो किसी जाति धर्म कोई भी है। अगर माँ बाप भी है और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो दुश्मन है भाई, ठीक है। वो कुछ माँ बाप ना है, और यह जो दुनिया समाज है वो कुछ कह दो, ठीक है। तुम्हारे साथ जो घटित हुआ है, जो तुमने झेला है, वो केवल तुम ही जान सको। जिसके ऊपर का है ना, जिसका लाग वो ही जाना। तो जिसने के ऊपर बीत रही है ना उसने बेरा है ना। जितने मुंह उतनी बात है, लोग 1 मिनट में किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर सके हैं, लेकिन जिसने बात परिस्थिति झेल रखी है, वो ट्रॉमा झेल रखा है, जो डिप्रेशन आज तक भी दिमाग पर न हटता, जो मारपीट का, तो वह चीज़ तो हम नहीं झेली है ना। ये दुनिया कुछ भी कहो, समाज कुछ भी कहो, ठीक है, इन कुछ मत मानो। जैसा व्यवहार जिसने तुम्हारे साथ कराया, चाहे वो तुम्हारे खून के रिश्ते में, चाहे कोई भी था XYZ, ठीक है, उस जैसा व्यवहार ना भी वो तो बदला उतारना चाहिए मैंने, लेकिन बदला देने उतर मारपीट करूँ मैं, लेकिन कम से कम वो तो ना कर रहा है, ठीक है। तो गंदे आदमी थे, जब भी मौका मिल रहा है दूरी बनाओ, इग्नोर करो, ठीक है। जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, ठीक है। छोटी उम्र में इतना डिप्रेशन नहीं हुई, तो भाई बीमार रहने लग गया था मैं, बहुत सख्त बीमार रहने लग गया था, बहुत ज़्यादा। आज तक भी शरीर ठीक होना है, ठीक है। तो तनाव में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, अकेलेपन में, जब माँ बाप किसी बालक के गंदे हो जाए, मारपीट करने वाले हो जाए, बेपरवाह हो जाए, तो उस बालक का पूरा लाइफ, पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। मैं नौकरी पे लग रहा हूँ, परिवार, बाल बच्चे, पति पत्नी और बच्चे सब बढ़िया हैं, लेकिन माँ बाप का रवैया आज भी गंदा है, और वो जो पहला गंदा था उसकी वजह तो आज भी मैं परेशान रहूँ। क्यों वे कितने आज भी फाचड़े ठोके जहाँ कुछ न कुछ बकवास करे जाए। तो यानी कि मन समाज में और जिला तो मन सामाजिक शोषण भी है, जातीय शोषण भी है, लेकिन माँ बाप सबसे ज़्यादा माँ बाप से परेशान रहा हूँ, और ये आज भी रहने लग रहा हूँ। और आगे जाके उन हमारे दोनों भैया में इतने मतभेद कर देने दिए हैं कि वो कितने माँ बाप की उस वजह से भी मतलब पूरी ज़िंदगी नरक रहेगी हमारी। तो भाई कोई ना कोई श्राप था मना जो इसे माँ बाप मिल ले, ठीक है। तो कोई ना कोई पछड़े जन्म के बुरे कर्म होंगे भाई जो इसे माँ बाप पर मतलब मिले हैं, ठीक है। तो सबके माँ बाप और भाई सबकी परिस्थितियाँ बढ़िया ना होती भाई, हमारी बहुत ख़राब थी, ठीक। तो यह बात कहनी थी।